ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं तीन भारत के महापुरुष, एक विदुषी है विनोबाजी भावे, उनकी शिष्या विमलाताई ठक्कर और सत्यनारायण गोयनका जी, इन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीनों में एक समानता मैं बोल सकता हूँ, वो ये है कि हमारे इधर संस्कृत में कहावत भी है, मौनम सर्वार्थ साधनम। साधना का सबसे अंतिम पादान है मौन। आदमी मौन में चला जाता है। रमन महर्षि जी के बारे में आप जानते होंगे, वो ऑलमोस्ट पूरे लाइफ में ही, या मेहर बाबा मौन में ही रहते थे। तो ये तीनों के जो बारे में वो कॉमनैलिटी है। विमलाताई ठक्कर के बारे में मैं कहूँगा, बाकी कुछ नहीं तो मौन पे उन्होंने एक प्रवचन दिया है, ये वो जरूर पढ़िए या सुनिए। विनोबा जी को मैंने देखा तो नहीं, बचपन में जो संस्कार थे वो ज़्यादातर राजकीय थे। वो खुद पूरी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति थे। थोड़ी देर के लिए गांधी जी के कारण वो स्वातंत्र्य संग्राम से प्रभावित हुए थे और कुछ काल के लिए थे। बाद में उन्होंने राजकारण की तरफ देखा भी नहीं। फिर भी वो जो गांधी जी से जुड़े थे, उसके कारण लोग उनको पॉलिटिकल एक टच देते थे। वैसा बिल्कुल ही नहीं था। ये समझने में मुझे काफ़ी देर लगी। विनोबा जी के एक बड़े अद्भुत शिष्य थे, उनसे भी हमारा लगाव जुड़ा, वो बाबा आमटे। उनके साथ खुद जब थे, वो 1 घंटा रहने का मौका मिला। वो एक गुरु दूसरे गुरु से कैसे मिलाता है, वो भी कुछ ऐसा हुआ कि एक SSY का प्रोग्राम लेने के लिए मैं आनंदवन गया था। वो भारतीताई आमटे, डॉक्टर विकास आमटे की वाइफ, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था और तब से आमटे परिवार से जुड़ गया। तब ये भी पता चला कि बाबा आमटे के गुरु विनोबा जी थे। और फिर हम जो टूर लेके जाते थे आमटे के उनके जो कम्यून्स है उधर, तो जाते टाइम विनोबा जी के आश्रम से भी गुजरते थे। विनोबा जी एक बहुत बड़े महापुरुष भारत में हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कम भारतीय जानते हैं। बहुत सारी गलतफहमियां है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांधी जी विनोबा जी के गुरु थे। बिल्कुल गलत है। विनोबा जी के आध्यात्मिक गुरु वाई में रहते थे। वाई में उनकी समाधि भी है। विनोबा जी ये शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनकी एक किताब के बारे में मैं बात करूँगा, सप्तशक्ति। जिन लोगों को भी एजुकेशन में रियल इंटरेस्ट है, और अभी मैं जो मेरा पूरा एम्फोसिस जो है वो एक पार्थ युवा गुरुकुल, एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ इट विल कंबाइन द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन पे ही थिंकिंग करता हूँ। तो ये सप्तशक्ति विनोबा जी की एक छोटी सी किताब है, वो आप जरूर पढ़ लेना। तो आपको पता चलेगा कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हाँ, और फिर आज की व्यवस्था क्या है वो सब जानते हैं, और उसके बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं अपने आप से कोशिश कर रहा हूँ। सप्तशक्ति में एक गीता का श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है, और 7 शक्तियाँ हैं, जिसमें कीर्ति है, फिर श्री मतलब लक्ष्मी है, वाणी है, स्मृति है, मेधा है, धृति है और क्षमा है। तो ये 7 शक्तियाँ एक ही श्लोक में कृष्ण भगवान में गीता में कही है। इन पे विनोबा जी चिंतन करते थे, और 1960 साल में उन्होंने प्रवचन दिए हैं। हर एक प्रवचन एक एक शक्ति के ऊपर है। आप जरूर पढ़ना। विशेषता जिनको भी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या हमारा ही अंतिम उद्देश्य क्या है, इस दिशा में अगर आपको जाना है तो जरूर कुछ समय निकालना और इस पे चिंतन करना। गोयनका जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि इस ज़माने में उन्होंने विपश्यना ध्यान पद्धति जो बुद्ध ने 2500 साल पहले विकसित की थी, उसका एक तरह से पुनरुज्जीवन किया
और ये सबके लिए उपलब्ध करा दी। जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि गोंदवलेकर महाराज जी का चमत्कार, वैसा ही एक चमत्कार गोयनका जी ने करके दिखाया है। आज के ज़माने में उन्होंने जो विपश्यना सिस्टम एस्टेब्लिश की है, उनका एंट्री प्रोग्राम जो रहता है वो 10 दिन मौन का प्रोग्राम रहता है, वो विपश्यना ध्यान पद्धति है। और 10 दिन रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब आपका रहना खाना उधर ही रहता है। और जब कोई नया साधक आता है उससे वो एक पैसा भी नहीं लेते हैं। आप कल्पना कीजिए इस ज़माने में 10 दिन आप रहते खाते साधना करते वहाँ हो और कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। एट द एंड यू कैन डोनेट वॉट एवर यू वांट। तो ये चमत्कार से नीचे क्या है? तो मिरेकल्स आर कंटिन्यूअस एक्चुअली, वेदर वी आर एबल टू सी द मिरेकल्स और नॉट, दैट इज द थिंग। और आप एक बार एक गुरु से जुड़ जाइए, अपने आप जो आगे के कनेक्शंस है ना वो अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप देखते हो, फेसबुक यूट्यूब से कनेक्ट करता है, यूट्यूब गूगल से कनेक्ट करता है, गूगल और किसको कनेक्ट करता है। तो जैसा टेक्नोलॉजी में है वैसे ही वो एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये ध्यान नामस्मरण ये जो टेक्नोलॉजियाँ है वो भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए, उन्होंने विकसित की थी और वो आज की दुनिया की ज़रूरत है। वेस्ट ने भौतिक इसमें बहुत प्रगति की है और उससे बहुत सारी विफलताएं भी उन्होंने महसूस की है और उसकी वजह से वो बहुत मतलब सिंसियरिटी से ध्यान की दिशा में जा रहे हैं और फिर बैलेंसिंग हो सकता है। अंत में वेस्ट के एक गुरु के बारे में बात करके क्लोज करूँगा, स्टीफन कवे। बहुत फेमस उनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो वो भी एक प्रोग्राम रहता है, वो हमें करने का मौका मिला। वो भी ऐसे ही बहुत बड़े महापुरुष थे, अमेरिकन थे, लेकिन इफ़ यू आस्क मी ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। वो किताब है, अवेलेबल है, उनके बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब सब जगह है। तो उन्होंने जो एक सिस्टम डेवलप किया था 7 हैबिट्स का, बहुत बहुत बढ़िया है, पर्टिकुलरली फॉर पीपल स्ट्रगलिंग इन डे टू डे लाइफ। इट्स अ कोर स्पिरिचुअल प्रोग्राम इफ़ यू आस्क मी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एक्सलेंट है। आप उसमें आप उसको अपना खुद का लाइफ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बातें तो बहुत की जा सकती है, लेकिन समय की मर्यादा होती है और मर्यादाओं का पालन भी करना चाहिए। इसलिए यहाँ विराम लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इन 8 छोटे छोटे एपिसोड में बोली है, तो वो करना आपके ऊपर है। गुरुजी भी ऐसे ही सीड्स फेंकते थे उनके प्रवचन में, वो मैंने लिए और चलता गया। आप भी चलते जाएंगे और हेवन यू कैन एक्सपीरियंस हियर एंड नाउ। आई रिपीट, थैंक यू। जय गुरुदेव।